हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में एक लेक्चर हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स हम लोग क्या किया है, डिस्कवर कर चुके हैं। अब इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लेसिफाई करें। क्यों? क्योंकि ईजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग जो होता है ईजी तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे किए थे। एक हम लोग बोला था प्रिमिटिव एनिमल होता है, एक होता है हमने बोला था एडवांस एनिमल होता है। जो प्रिमिटिव एनिमल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। जो एडवांस एनिमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। प्रिमिटिव एनिमल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। एडवांस एनिमल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट होता है। किसमें? प्रिमिटिव यानी इनवर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें होता है वर्टिब्रल कॉलम जो होता है प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट में नहीं होता है, लेकिन इन सब में जो होता है। ठीक, गिल स्लिट हो जाता है, इसमें एब्सेंट होता है। हम लोग में गिल स्लिट होता है प्रेजेंट होता है। ठीक, हम लोग इन लोगों में होता है इनवर्टिब्रेट में होता है, पोस्ट एनल टेनल जो होता है एब्सेंट होता है, लेकिन हम लोग में होता है पोस्ट एनल टेनल जो होता है प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कितने तरीके से क्लेसिफाई करें, इसको हम लोगों ने देता है कई तरीक़ों से क्लेसिफाई किया था। फर्स्ट क्लेसिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी प्लान, किस तरीके से उनका बॉडी प्लान है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था सेल एग्रीगेट, सेकंड हम लोगों ने देखा था ब्लाइंड सेक, थर्ड हम लोगों ने देखा था ट्यूब विथिन ट्यूब। सेल एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जो होता है छोटे छोटे सेल से मिल के बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेट बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक क्या होता है, जिनमें केवल एक ही ओपनिंग होती है। वही काम माउथ का भी करता है, वही ओपनिंग जो होता है एनस का भी काम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक बोलते हैं। ट्यूब विथिन ट्यूब क्या होता है, जिसमें दो ओपनिंग होता है। ट्यूब विथिन ट्यूब में पूरा फुल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक ऑर्गन खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट ऑर्गन जो होता है तुरंत उसके बाद जो होता है इनिशिएट हो जाता है। वो क्या होता है, ट्यूब विथिन ट्यूब होता है। ट्यूब विथिन ट्यूब होता है दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटियोस्टोमेटिक होता है, एक होता है ड्यूटेरोस्टोमेटिक होता है। प्रोटियोस्टोमेटिक वो होता है जिसमें माउथ डेवलप होता है, फर्स्ट डेवलप होता है। ड्यूटेरोस्टोमेटिक वो होता है जिसमें एनस का डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट होता है। प्रोटियोस्टोमेटिक क्या होता है, जिसमें माउथ का डेवलपमेंट फर्स्ट होता है, और ड्यूटेरोस्टोमेटिक होता है जिसमें एनस का डेवलपमेंट फर्स्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सीलोम। सीलोम जो है बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी मतलब क्या हुआ, जो स्किन की वॉल मतलब जो आउटर बॉडी की वॉल और जो ऑर्गन मतलब ऑर्गन की वॉल होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं। और उसी को दूसरा नाम क्या है, सीलोम है। देखो सीलोम जो है तीन टाइप का होता है। ए सीलोमेट होता है, सूडो सीलोमेट होता है, फिर हो जाता है एंटेरियो सीलोमेट होता है। ए सीलोमेट में क्या होता है, जिनमें बॉडी कैविटी जो है एब्सेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट बोलते हैं। सूडो सीलोमेट में क्या होता है, जिसमें बॉडी कैविटी होता है पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट बोलते हैं। एंटेरियो सीलोमेट में क्या होता है, जिनमें बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट रहती है, किसमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। देखो जो बॉडी कैविटी होता है हमेशा जो है मेसोडर्मल लाइनिंग रहती है। तो जो एंटेरियो सीलोमेट होता है उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं। और ये लेयर किससे घिरा हुआ होता है, ये लेयर घिरा होता है मेसोडर्म से। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम थर्ड हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हम जानते हैं कि ब्लड में मतलब ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप होता है, दूसरा होता है क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप क्या होता है, ओपन टाइप में होता है हार्ट जो होता है डायरेक्ट ऑर्गन को या टिश्यू को जो है ब्लड जो है सप्लाई करता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इनमें जो होता है हार्ट जो है ब्लड को जो है डायरेक्ट हार्ट जो है ब्लड को मतलब ऑर्गन को डायरेक्ट जो है ब्लड सप्लाई नहीं करता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ब्लड को सप्लाई करता है। वो क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये फाइलम एनिलिडा से हम लोग को देखा गया था, और ये कहाँ तक जाता है, कोर्डेटा तक जाता है। इसमें बीच में कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन हम लोग उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ होता है, फिर उसके बाद चौथा चीज़ होता है, हमने सेफेलाइजेशन पढ़ा था। सेफेलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ हेड इज नोन एज द सेफेलाइजेशन। हेड का बनना ही क्या होता है, सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ था। सेफेलाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल मतलब सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है या सेल के अंदर डाइजेशन होता है। अगर जो सेल के बाहर डाइजेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं।
सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर बोलते हैं। सेल के अंदर डाइजेशन किस में होता है, पोरीफेरा में होता है। सेल के बाहर डाइजेशन होता है टिनोफोरा से और आगे कोर्डेटा तक सेल से बाहर होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब आप लोग पूछेंगे सर सिलिन टेटा में किस तरह का डाइजेशन होता है, तो सिलिन टेटा में जो होता है दोनों तरफ का डाइजेशन होता है, यानी उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है और इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है, ठीक। और जो होता है एलिमेंट्री किनाल जो होता है टेपवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एलिमेंट्री किनाल एब्सेंट है। तो आप लोग पूछेंगे वो भोजन कैसे लेता है, तो वो भोजन जो होता है अपनी जनरल बॉडी सरफेस से जो होता है क्या करता है, भोजन को लेता है। उसके बाद हम लोग छठवां प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे जर्म लेयर के बारे में। आज से हमको यहीं से हमको देखना है जर्म लेयर। देखो जर्म लेयर का दो टाइप का होता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जर्म लेयर पहले हम बता दें क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट रहती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। इन्हीं जर्म लेयर से हमारे जितने भी ऑर्गन बनेंगे उसके ऊपर जो कवरिंग होती है यही जर्म लेयर जो होता है बनाती है। तो जर्म लेयर जो है कितने टाइप के होते हैं, जर्म लेयर जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। सेल्स जो है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे जो बाहर सेल रहता है लाइनिंग रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। और जो अंदर लाइनिंग रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलेंगे, और जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पोरीफेरा, सिलिन टेटा, टिनोफोरा, ये सब जो होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। पोरीफेरा, सिलिन टेटा, टिनोफोरा में इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म का जो होता है लेयर होती है, यानी ये जो होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में जो होता है दो लेयर होती है, कौन कौन सा, एक जो बाहर सबसे लेयर होती है यानी एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो इंटरनल लेयर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, ये पोरीफेरा, सिलिन टेटा, टिनोफोरा इन सब में जो होता है पाया जाता है। कौन सा, डिप्लोब्लास्टिक लेयर। डिप्लोब्लास्टिक लेयर जो होता है एक्सटर्नल इंटरनल यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर जो है बना रहता है, ये किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा, सिलिन टेटा, टिनोफोरा इन सब में जो है पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक का। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। इसमें जो है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट रहती हैं। जैसे देखो ये एम्ब्रियोनिक लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलते हैं। बीच वाला जो होता है मीजोडर्म होता है, और अंदर वाला पार्ट जो होता है एंडोडर्म होता है। सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। बीच वाला पार्ट क्या होता है, मीजोडर्म होता है। सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है, एंडोडर्म होता है। तो ये जो होता है 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल होता है। मिडिल वाला क्या होता है, मतलब बीच वाला जो होता है मिडिल होता है। थर्ड सबसे जो अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है वो क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। बीच वाला लेयर हमेशा जो होता है मेजोडर्म का लेयर होता है, और अंदर वाला लेयर जो होता है इंटरनल जिसको हम बोलते हैं, ये किसका होता है, एक्टोडर्म का होता है। तो सबसे बाहर जो होता है एक्टोडर्म पाता है, फिर उसके बाद मेजोडर्म होता है, फिर अंदर सबसे जो होता है एंडोडर्म होता है। सबसे बाहर कौन सा होता है, एक्टोडर्म होता है। उसके बीच में कौन सा होता है, मेजोडर्म होता है, और सबसे अंदर कौन होता है, एंडोडर्म होता है। तो बताओ एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। अब देखो एक्टोडर्म किस किस ऑर्गन के ऊपर जो होता है एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है, तो स्किन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, फिर जो होता है सब कॉर्टेक्स के ऊपर, नेल्स हमारे नाखून के ऊपर जितने भी लेयर प्रेजेंट है वो क्या हो, एक्टोडर्म से मिलकर बने हुए। हेयर के ऊपर जितने भी हेयर के ऊपर जो लाइनिंग प्रेजेंट है, जो कवरिंग प्रेजेंट है, वो किसकी बनी हुई है, एक्टोडर्म की मिलकर बनी हुई है। पेरिफेरल नर्व के ऊपर जो तो कवरिंग बनी हुई किसकी है, एक्टोडर्म की है। फिर होता है पीनियल ग्लैंड के ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म कौन कौन सा लेयर बना रही है, स्किन का लेयर बना रही है, फिर स्पाइनल कॉर्ड का, ब्रेन का, सब कॉर्टेक्स का, फिर हेयर का, नेल का, फिर होता है पेरिफेरल नर्व का, ये फिर जो होता है पीनियल ग्लैंड, ये सब क्या जो होता है लाइनिंग कौन कर रहा है, एक्टोडर्म का लाइनिंग जो होता है, एक्टोडर्म का लेयर जो होता है करता है। दूसरा होता है मिडल यानी मेजोडर्म होता है। मिडल ये जो होता है जितने भी मसल्स होता है, यानी स्केलेटल मसल होता है या स्मूथ मसल, जितने भी मसल्स होती हैं उन सबको लाइनिंग कौन प्रोवाइड करता है, इन सबको लाइनिंग जो होता है मिडिल लेयर प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है ब्लड वेसल्स को, बोन को, कार्टिलेज को, एंडोक्राइन ग्लैंड को, फेलोपियन ट्यूब को, इन सबको जो होता है
कौन लाइनिंग करता है, इन सबको होता है मेसोडर्म का लाइनिंग करता है। मतलब जितने भी स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स, ठीक, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कार्टिलेज, बोन, इन सबको जो होता है फैलोपियन ट्यूब, इन सबको कौन होता है लाइनिंग प्रोवाइड करता है, इन सबको जो होता है मेसोडर्म जो होता है लाइनिंग प्रोवाइड करता है। यानी इन सब के ऊपर जो होता है जिस चीज़ का कवरिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेसोडर्म बोलते हैं। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में होता है कोलोन होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लंग्स होता है, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है। इंटरनल में क्या होता है, कोलोन होता है, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन होता है, इन सब का जो होता है लाइनिंग होता है किस में होता है इंटरनल में। तो देखो जर्म लेयर में हम लोग क्या पढ़ा, जर्म लेयर हम लोग ने पढ़ा कि जर्म लेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में होता है सेल्स जो है दो लेयर के, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर होता है दो लेयर से मिलकर बना रहता है। आउटर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्टोडर्म बोलते हैं, और इनर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं एंडोडर्म बोलते हैं। जो आउटर वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्टोडर्म बोलेंगे, और जो इनर वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एंडोडर्म होता है। तो देखो दो लेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो लेयर उसमें होता है। और ये किस में पाया जाता है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, ये सब में पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक लेयर में पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है कि इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं एक्टोडर्म बोलते हैं। जो मिडिल वाली लेयर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं मेसोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली पार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं एंडोडर्म बोलते हैं। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म होते हैं, ये कौन कौन सा लाइनिंग किस किस ऑर्गन को लाइनिंग प्रोवाइड करती है, स्किन को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, फिर होता है सब कॉर्टेक्स, नेल, हेयर, पेरिफेरल नर्व, पीनियल ग्लैंड, इन सबको क्या करती है कवरिंग प्रोवाइड करती है। जो सेकंड लेयर होती है मिडिल लेयर, ये किसको कवरिंग प्रोवाइड करती है, ये जो है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, बोन, कार्टिलेज, एंडोक्राइन ग्लैंड, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, इन सबको जो है लाइनिंग प्रोवाइड करती है। यानी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, फैलोपियन ट्यूब, कॉर्टेक्स, इन सबको कौन सा लाइनिंग प्रोवाइड करती है मेसोडर्म का लाइनिंग जो है प्रोवाइड करती है। इंटरनल में क्या होता है कोलोन होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लंग्स होता है, पेनक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन होता है, इन सबको जो है लाइनिंग कौन प्रोवाइड करती है, इन सबको लाइनिंग जो है एंडोडर्म प्रोवाइड करती है।